आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है फर्स्ट सेम में डिग्री के साथ। तो फर्स्ट मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इंट्रोस्पेक्शंस, इसका मतलब होता है कि अपने बारे में स्टडी करना, ख़ुद को जानना। तो ये मेथड्स के मेरिट्स ये होते हैं कि अगर हमें अपने बारे में पता है तो हम दूसरों के बारे में भी अच्छे से जान सकते हैं, और जब हमें हमारे बारे में पता है तो हम दूसरों के बिहेवियर को भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड के डीमेरिट्स ये होते हैं कि ये मेथड में बच्चों पर अप्लाई नहीं होता है, एनिमल्स पर अप्लाई नहीं होता। एब्जॉर्वेशन मेथड में हम एक दूसरे इंडिविजुअल को एब्जॉर्व करते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं। इंटरव्यू के ज़रिए हम थेरेपी सेशन बुक करते हैं, या फिर ये मेथड के मेरिट्स ये कि ये फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और हम बिहेवियर को भी नोटिस कर सकते हैं। बट इसके डीमेरिट्स ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान हर वक्त से अपना ओरिजिनल बिहेवियर बता रहा हो। इट कैन बी इफेक्टिव रिलेशनशिप। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम साइंटिफिक वेज से एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड में मेरिट्स ये होता है कि हमारे पास साइंटिफिक वेज है, हम एक्यूरेट रिलायबल डेटा और रिलायबल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। डीमेरिट्स ये है कि ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, और हमने ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसमें भी कवर नहीं की। और हमारा दूसरा आएगा क्लिनिकल केस स्टडी। ये मेथड्स में हम जो है एक पेशेंट का पूरा मेडिकल डेटा को, पास्ट और प्रेजेंट फैमिली रिलेशन, उसके सब कलेक्ट करते हैं। मेरिट्स ये है कि हमारे पास एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, और हम उसके बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। डीमेरिट्स ये है कि अगर हमारे पास रॉन्ग क्लिनिकल डाटा है तो हमारे सारी स्टडी रॉन्ग हो जाएगी। अब सर्वे मेथड पे ये आता है कि सर्वे मेथड, जिससे आपको मालूम चल रहा होगा, हम ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन और एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर होल ग्रुप को हम स्टडी करते हैं। इसमें मेरिट्स ये है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन का डेटा हम शॉर्ट पीरियड में कलेक्ट कर सकते हैं। डीमेरिट्स ये है कि शॉर्ट टाइम पीरियड की वजह से हमारे पास जो है हम प्रॉपरली तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएंगे बिहेवियर को। लास्ट आता है हमारा डेवलपमेंट और जेनेटिक मेथड। इसमें हम जो है कि एक इंसान की पूरी जीन्स को, उसकी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स को हम स्टडी करते हैं, और हमारे पास उसका पूरा जेनेटिक डेटा होता है। ये अब हमारे इसमें मेरिट्स ये हो सकते हैं कि हम इफ़ अ पर्सन नॉट अवेलेबल, देन अगर वो इंसान है भी नहीं तो हम उसके सैम्पल से उसके डेटा को हम स्टडी कर सकते हैं। डीमेरिट्स ये है कि ज़्यादातर अगर हम बायोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेट को उसके स्टडी करें तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो अपने जीन्स के हिसाब से, ऐसा यूजुअली होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते, तो ये होता है कि जीन्स के हिसाब से आपका बिहेवियर जो है हम नहीं बता सकते।